एमपी में दंगाइयों को मजा और गौरक्षकों को सजा, आज का सुदर्शन एक्सक्लूसिव का विषय। बता दें कि आज हम बात करेंगे कोर्ट के एक फैसले की कि कैसे हिंदू जज और वकील मजहबी भाईचारे में मस्त हैं और मुस्लिम जज अपने उम्मा यानी मजहब के लिए कैसे कानून का फायदा उठाकर हिंदुओं को जेल में ठूसते रहो, वो खबर है। मध्य प्रदेश के खरगोन से खबर आई है, जहां साल 2022 में श्री राम नवमी शोभा यात्रा पर जिहादियों ने हमला किया था। दंगा हुआ था। इस दंगे में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब जिहादियों की कट्टर भीड़ ने कई मंदिरों पर भी हमला किया था। उस दौरान की ये बात बता रहे हैं आपको। कई मंदिर तोड़ दिए गए थे, हिंदुओं की दुकानें जला दी गई थी। इस मामले में आरोपी 11 लोगों को खरगोन के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने यह फैसला 27 जुलाई 2026 को सुनाया। इस मामले को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने उठाया था। इस संगठन ने ही इन 11 आरोपियों को बरी कराया है। आरोपियों की ओर से वकील रेखा श्रीवास्तव ने कानूनी पैरवी की थी और दंगा करने वाले 11 आरोपियों को बरी कराया था। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, जब दंगे हुए थे। तब आप ये देखिए तस्वीरें, आप समझ पाएंगे क्या स्थिति थी उस वक्त। 11 आरोपियों को बरी किया गया। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। बता आपको ये दें कि खरगोन में 3 साल पहले हुए इस हिंदू विरोधी दंगों में 11 मुसलमानों को निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यही है खबर। बरी होने का एकमात्र कारण यही रहा है कि भैया पर्याप्त सबूत नहीं मिले। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भाईचारे की रस में पूरी तरीके से डूबे हिंदू जज ने यह फैसला सुना दिया। फिर सवाल यह बनता है कि हिंदुओं की दुकानों को लूटा किसने, हिंदुओं की दुकानों को जलाया किसने, पुलिस वालों को अस्पताल पहुंचाया किसने मार के, किसने सनातनी मंदिरों पर हमले कराए। तब प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा से नफरत थी। कुछ दिनों के बाद वामपंथी इतिहासकार इस दंगे को भी काल्पनिक इतिहास करार दे देंगे। इसमें कोई नई बात नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे। याद रहे, ये वही मध्य प्रदेश है जहां न्यायपालिका जब गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा देती है, तब जज तबस्सुम के उस निर्णय पर भी सुदर्शन न्यूज सीना ठोक के आवाज उठाता था। सवाल यह भी है कि सेकुलरिज्म का पूरा ठेका सिर्फ हिंदू जजों और अधिकारियों ने ले रखा है क्या? और क्या 11 दरिंदे अगर बेगुनाह हैं तो उस हिंसा को किया किसने था? उस हिंसा का गुनहगार है कौन? ये महत्वपूर्ण सवाल बनकर रह गया है। और जो गुनहगार थे वो अब हैं कहां? आज इन तमाम सवालों को आधार बनाकर हम बात करेंगे। लेकिन ये मजहबी भाईचारे, गंगा जमुनी तथा कथित जो तहजीब है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो जज ने फैसला सुनाया है, आज हम उसी की बात करेंगे। ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ में, ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार की हिंसा, किस प्रकार के दंगे जिहादियों ने उस समय किए थे। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जान लीजिए, जिनसे हम करेंगे बात। डॉक्टर HS रावत हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वागत है आपका रावत जी। हमारे साथ अकील खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अधिवक्ता देवेंद्र सिंह रावत जी हैं, संयोजक है विधि प्रकोष्ठ VHP के। आपका भी स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया अधिवक्ता देवेंद्र सिंह रावत जी आपकी प्राप्त करना चाहेंगे। सर, क्या ये सिर्फ सबूतों का मामला है जिसके अभाव में 11 दंगाइयों को छोड़ दिया गया, या जांच में भी गंभीर खामियां रही हैं? और ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि ये गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे के रस में डूबे जज ने ये जो फैसला सुनाया है, ये भी सवालों के घेरे में है। देवेंद्र जी, इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनको तत्काल इसमें विवेचना जिन जिन ने करी है जी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इसकी अपील करना चाहिए। और गंगा जमुनी सरस्वती कुछ तहजीब यहाँ पर कुछ नहीं है। हिंदुओं को मारे, पुलिस वालों को मारे, गृह युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित करें और उसके बाद कोर्ट उनको बरी कर दे। इस निर्णय
से मैं असंतुष्ट हूं और मध्य प्रदेश सरकार से ये भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल इसकी अपील की जाए और इन दोषियों को इनके किए कुकर्मों की जो है सजा मिलना चाहिए। ठीक है रावत जी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। पता आपको ये दें कि हमारे साथ डॉक्टर एच एस रावत जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एच एस रावत जी, दंगे हुए थे, उसकी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, ये कोई कहानी स्क्रिप्ट तो है नहीं। इसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, दुकानें लूटी गई थी और बड़े पैमाने पर दंगा यहाँ पर जिहादियों ने किया था। रामनवमी का दिन था। अब उस पूरे मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया जिहादियों को। इस फैसले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं एच एस रावत जी? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है फैसला निहायत ही बेकार फैसला है। वैसे तो हमें कोई अधिकार नहीं होता हम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलें, लेकिन फिर भी जहां अन्याय दिखेगा तो बोलने का अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि हम सरकार को वोट देते हैं और सरकार न्यायपालिका बनाती है, तैयार करती है, क्योंकि वो न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं एक स्तंभ है। जब स्तंभ को कोई गलत चीज अगर फैसला करेगा तो जनता में बगावत के सुर आने शुरू हो जाते हैं। और ये अनादिकाल से राजा महाराजाओं के सामने साथ से ही चल रहा है। अगर ये डर तो अकबर को भी होता था और औरंगजेब को भी होता था कि कहीं जनता बगावत न कर दे, और ये जो फैसला आया ये बगावत करने वाला फैसला है, क्योंकि जनता बगावत कर सकती है और दोबारा से इस प्रकार के राइट फिर हो सकते हैं, क्योंकि ये फैसला उचित नहीं है। अगर आप किसी को मार दो, आग लगा दो, गाड़ी में आग लगा दो, घर में आग लगा दो, कितने भी लोगों को मार दो, और जब इतनी दहशत हो जाती है तो जो हाँ गुंडे होते हैं, जिहादी होते हैं, उनके डर की वजह से कोई गवाही देता नहीं है, वो सब पीछे हट जाते हैं। उनको पता है कि कौन इनके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में यही तो होता था अतीक अहमद के सामने और अंसारी के सामने, और बहुत सारे जितने भी गुंडे थे उनके सामने कोई आता नहीं था और वो फिर बरी हो जाते थे। यही हुआ है यहाँ पर। इसलिए सरकार को अपील करनी चाहिए आगे जिन लोगों ने वाकई, जैसे कभी अभी रावत जी ने कहा कि जिन लोगों ने इंक्वायरी करी है उन पर सख्त फैसला होना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही है कि वो इतने अंधे हो गए कि उनको वो लोग ही नहीं मिले, गवाही नहीं मिले और वो इंक्वायरी ढंग से नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत फैसला है। इससे हिंदुओं का मनोबल टूटेगा और मुसलमानों का मनोबल बढ़ेगा। वो आगे फिर इस प्रकार की हरकतें करेंगे। राम पर फिर दोबारा से यही। ठीक है, आप हमारे साथ एच एस रावत जी प्लीज बने रहिएगा। मोहम्मद अकील खान भी हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है ये भी जान लेते हैं। मोहम्मद अकील खान जी, क्या जज से इस सवाल अब पूछा नहीं जाना चाहिए कि इसका जवाब इस साथ में दे दीजिए कि इन मंदिरों को जलाया किसने, पुलिस वालों को अस्पताल घायल करके पहुंचाया किसने, दुकानें लूटी किसने? नहीं तो लूटने वाले कहाँ गए? मंदिर को जलाया किसने, दुकानें लूटी किसने? ये तो पुलिस प्रशासन ने उसकी विवेचना की और न्याय पालिका जज ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। तो ये तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं और एस एस रावत साहब कह रहे हैं, ये देवेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं, इसकी पुनः जांच हो जाना चाहिए। कौन सी बुराई है इसमें? तो कोई बुराई है नहीं। अगर जिस तरीके से ईओ ने इसमें जांच की और साक्ष्य गवाह सबूत के आधार पे जज ने फैसला दिया, आधार पे नहीं अकील जी, सबूतों के अभाव में इनको बरी किया गया है, ये है खबर। अरे सबूत जब आप विवेचना, पुलिस को सबूत साक्ष्य पेश करना चाहिए। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना कि कातिल को कितने कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती है। जब साक्ष्य और सबूत मौजूद रहेंगे, गवाह मौजूद रहेंगे, तभी तो जज फैसला सुनाएंगे। लेकिन जब आप साक्ष्य सबूत के अभाव में बरी हो जाएंगे तो ये आपका मौजू हो सकता है, मेरा मौजू नहीं। मैं तो ये समझ रहा हूँ। और एक चीज आपने कही कि अभी 4 दिन पहले का मामला है, जो हत्या 11 गौ हत्यारों का आपके गौरक्षक थे, मैं कह रहा हूँ हत्यारे थे जिनको न्यायपालिका ने उम्र कैद की सजा दी। आप तो देखो, आप तो कहेंगे अब हम ओहो, ये तो मैंने इसलिए आपसे पूछा ही नहीं ना, मुझे पता है गौरक्षकों पर आपकी क्या राय रहेगी, इसलिए हमने आपसे पूछा ही नहीं गौरक्षकों वाला सवाल। देवेंद्र सिंह रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? मेरा कहना यह है कि इसी प्रकार के जिहादियों को, दंगाइयों को कवर करने वाले ये लोग ही हैं, अकील साहब जैसे लोग हैं। आप क्या बात करते हो? नीचे की कोर्ट में यदि कोई निर्णय होगा तो ऊपर नहीं हो सकता। उसके जो है गवाह साक्ष्यों के जो है उन्हें, यदि कोई गवाहों को डरा धमका दिया तो उसका फिर से गवाही नहीं हो सकती क्या?
नीचे के कोर्ट का यदि वो निर्णय है तो ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे, और जो दोषी लोग हैं जो मलाई और ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। देवेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है, कि सर 2 मिनट बने रहिएगा। अखिल जी आप भी बने रहिएगा। इस पूरे मामले में धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले में, एक बार देख लीजिए, फिर पुनः चर्चा पे लौटेंगे। मुसलमानों को दंगे के आरोप से बरी कर दिया मध्य प्रदेश से, जिस मध्य प्रदेश में कुछ दिन पूर्व ही 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा जस्टिस तबस्सुम खान ने दी थी। यहां पर जो आरोप लगे हैं वो जज पर लगे थे। इस बार जो जज थे वो तो हिंदू थे, लेकिन हिंदू जजों ने हिंदू आरोपियों को, पीड़ितों को जो तकलीफ दी गई थी मुसलमानों द्वारा, दंगे के द्वारा मारे गए थे, चलाए गए थे, हमले हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, उसके बाद भी सबूतों के अभाव में या साक्ष्य पूरे न होने के कारण देकर उनको छोड़ दिया। मैं हिंदुओं को कहता हूं, अरे ना नेता तुम्हारे साथ है, ना बाबू तुम्हारे साथ है, ना जुडिशरी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे साथ है कौन? क्योंकि तुम एक साथ नहीं हो। सोचो, जागो। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की प्रतिक्रिया आपने देख ली। अब मैं पुनः चर्चा पे लौटूंगा। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बिना किसी देरी के देवेंद्र जी की प्रतिक्रिया को हम प्राप्त करेंगे। देवेंद्र जी अखिल जी की बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन देवेंद्र जी ये बताइए, जो अभी धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी कहा, न्यायपालिका गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाती है, जज का नाम होता है तबस्सुम खान। उस निर्णय पर भी सुदर्शन न्यूज ने सवाल उठाए थे। सवाल ये भी है कि सेकुलरिज्म का पूरा ठेका सिर्फ हिंदू जजों ने ले रखा है क्या? देखिए, न्यायिक निर्णय है, अभी वो उनका जो है अपने विवेक के अधिकार पर होकर, लेकिन हर न्यायिक निर्णय की समीक्षा होती है, अपील होती है। अपील के बाद ऐसा भी हुआ कि आपको अभी ध्यान होगा, राजा रघुवंशी वाले मामले में नीचे से 2 जगह से जमानत दे दी गई, ऊपर से हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जमानत निरस्त की है और ये कहा कि तकनीकी आधार पर न्यायिक निर्णय इस प्रकार के आरोपी को बचाव नहीं किया जा सकता। ये सीधा सीधा विषय है कि आप पुलिस वालों को घायल कर रहे हो, हिंदुओं की दुकान को तोड़ रहे हो, रामनवमी के हमारे पवित्र जुलूस पर जो है आप अपने जो है सांस्कृतिक आक्रमण करते हो, आतंकवादियों के रूप में जो गिरोह बन करके यहाँ पर हमले कर रहे हो। आखिर कब तक चलेगा? बंद कर दो ये, अदरवाइज हिंदू समाज जिस दिन प्रतिक्रिया करने लगेगा। देवेंद्र जी आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो आपसे मैं कानूनी दांवपेच समझना चाहूंगा सर, यहाँ से आगे क्या, इसकी कितनी संभावना है कि इन जिहादियों को जेल हो? इसकी अपील की जाना चाहिए। एक अच्छे वकील को जो है शासन की तरफ से पैरवी करने के लिए लगना चाहिए, और जो क्रिमिनल का वो हो, और कुल मिलाकर के ये जो गवाह जिन लोगों ने इस मामले को ठीक से प्रस्तुत नहीं किया, उनके खिलाफ विभागीय जांच होना चाहिए, और गवाहों को जो है जिन्हें डरा धमके हुए हैं तो उनकी जो है न्यायालय में पेश करके गवाही करवाना चाहिए। ठीक, निश्चित ही इसमें जो उनको सजा होगी। ठीक, ओके, आप प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। एच एस रावत जी भी हैं। एच एस रावत जी, वो जो नैरेटिव हम देख रहे हैं अब इस फैसले के बाद, उसका क्या करें? कहा जा रहा है कि नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हिंदुओं ने फर्जी चीज़ें फैलाई थी, इसलिए जो है उनको अब न्याय मिल गया है, जो विक्टिम थे उनको विक्टिम बताया जा रहा है। इस नैरेटिव का क्या इलाज है और इस पर कैसे लगाम लगेगी? अच्छा रावत जी। देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदू में कायरता है, और अगर ये एक रहें और स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात का जवाब रखते जी, और उस समय जो जितनी भी इंक्वायरी करने वाले जो पुलिस वाले थे उन पे दबाव बनाते, प्रशासन पे दबाव बनाते, तो ये स्थिति ना होती। ये तो सत्य है, ये तो कोर्ट को भी पता है कि वहां हादसे हुए हैं। हाँ। ये सत्य है कि वहां पर दुर्घटनाएं हुई हैं। ये भी सत्य है कि वहां आगजनी हुई है। हाँ। किसने की है फिर? करने वाला कौन है? हिंदू थे क्या? जब जिन्हें हिंदुओं का नुकसान हुआ है वो अपना क्यों करेंगे? कोई अपने घर में सुई भी नहीं खोना चाहता, कोई अपने घर में कप टूट जाए तो उसको भी बाहर फेंकना नहीं चाहता, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, घरों में आग लगा दी, कौन थे ये? यही न्याय प्रक्रिया में दोष होता है। यही सोचना चाहिए कि वो दोबारा इंक्वायरी करा देते। कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वो बोलते नहीं इसकी इंक्वायरी ढंग से करिए कि आखिर जो ये घटनाएं हुई हैं, ये प्रॉब्लम्स हुई है, वहां पुलिस वाले भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, या जो कुछ भी उनके हमला हुआ है, करने वाले कौन थे? दोबारा इंक्वायरी के आदेश दिए जा सकते थे जब कोर्ट सेटिस्फाई नहीं थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंख बंद करने की प्रक्रिया सब जगह चल रही है, और उसका नुकसान ये है कि
कि ऐसे जो लोग हैं उनका हौसला बनता है। इसीलिए वो आपने देखा होगा कि मस्जिदों में पत्थर रखते हैं, मदरसों में पत्थर रखते हैं, मदरसों में AK-47 रखते हैं, बम बनाने का सामान रखते हैं, हिंदुओं को टेरर फैलाते हैं, हिंदुओं को डराते हैं, जिससे कि मुसलमान क्षेत्रों में जहां इनका जोर है वहां से कोई भी यात्रा ना निकल सके। ऐसे हमले करने की सियासत आज से तो है नहीं, पुराने जमाने से चल रही है। तो इसको आधुनिक युग में रोकना आसिफ जी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रोका गया तो इसी प्रकार से इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। अभी उनको पता है सब छूट गए, अब जब छूट गए तो आगे फिर घटना घटित हो जाएगी, इस प्रकार से फिर छूट जाएंगे और नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुओं का हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि न्यायालय को दोबारा से इस पर संज्ञान लेना चाहिए, फैसले को ढंग से उसको स्टडी करना आपने सही कहा। अच्छा रावत जी, शुरुआत में जो आपने लाइन कही कि ये कायरता है, क्योंकि अब इसी मामले में देखिए ना कि इस केस को लड़ने वाला हिंदू, फैसला सुनाने वाला हिंदू, और अब सवाल वहीं जस के तस बना हुआ है कि भैया अब ये बताइए जो तस्वीरों में दुकानें जलती दिख रही, इनको जलाया है किसने? हिंदू अपने मंदिर को तो जलाएंगे नहीं। ये अपने आप में कई बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इस पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा चर्चा, इसलिए हमने इस पर बात की। अखिल खान हमारे साथ हैं। अखिल जी, आपके हिसाब से फैसला बहुत सही आया है, तो फिर आप तो जो जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसके जो आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी किया था, उस फैसले को भी आप सही मानेंगे? आतंकवादियों को जो बरी किया गया था, चारों को? नहीं, ये तो आपकी बात हो सकती है, मेरी बात नहीं है। ना मैंने फैसले को सही ठहराया, ना मैंने फैसले को गलत ठहराया। तो जो दंगे हुए थे, नहीं अखिल जी, फिर जो दंगे हुए थे, जो हिंसा भड़की थी, संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, पुलिस वाले जो मारे गए थे, इसमें जवाबदेही अब किसकी तय होनी चाहिए? देवेंद्र सिंह साहब बैठे हुए, इनको पैरवी करनी चाहिए थी। जवाबदेही किसको तय होनी चाहिए? आप बैठे हुए हैं और इतने पक्षधर हैं, उनकी पैरवी करनी चाहिए और पुनः इसकी विवेचना करवा देनी चाहिए कि कौन लोग थे, कौन नहीं थे। और जब पेट्रोल पंप उसके रिपोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं मिला तो किस आधार पे? ये तो जो कार्रवाई हुई है, न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया है, उसमें अगर अजीत गोस्वामी को या कहीं SS रावत जी को या देवेंद्र सिंह को फैसला सुनाता होता तो वो मुसलमान थे, जिहादी थे, कट्टरपंथी थे, इनको सबको फांसी सजा सुना देते तो ये अभी आपके चैनल में सीना पीट रहे होते। लेकिन इनकी और आपकी नजर में कानून माने कुछ नहीं। अभी 11 जो हत्यारों को, जिनको आप लोग सीना कूट कूट के कह रहे थे कि ये गौरक्षक थे, अरे गौरक्षक को गौरक्षक कहेंगे, दंगाइयों को दंगाई कहेंगे, आतंकियों को आतंकी कहेंगे, कट्टरपंथी को कट्टरपंथी कहेंगे, और क्या कहें? बिल्कुल आपकी जुबान है, आप सब कुछ गजब हाल है। ठीक है, देवेंद्र सिंह रावत जी का ऑडियो बढ़ाओ भाई। देवेंद्र सिंह रावत जी कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा निवेदन है कि ये भी कट्टरपंथियों को कवर फायर करने वाला एक जो है व्यक्ति है, और इस प्रकार के इनके बहुत सारे चेहरे हैं। और दंगाई तो दंगाई है, क्या दंगा करा है, मंदिरों पर हमला करा है, और पुलिस पर हमला करा है। जिन पुलिस वालों पर हमला किया है वो गवाही क्यों नहीं दी उनने, और यदि उनने गवाही नहीं दी है तो इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और इसकी तत्काल अपील करना चाहिए। और अपील करने के बाद शासन के पक्ष की ओर से चाहे कोई अच्छे योग्य वकील लगाना पड़े तो उनको भी शासन को लगाना चाहिए। पहली दवा करनी चाहिए, सारे साक्ष्य और सबूत इकट्ठा करना चाहिए। देवेंद्र सिंह साहब को इनसे मिलिए, उनका मुकदमा ले लीजिए, आप पैरवी करिए, कौन आपको मना कर रहा है? नहीं अखिल जी, आप कवर फायर क्यों दे रहे हैं दंगाइयों को? जलाने वालों को तुम कवर फायर कर रहे हो, पुलिस वालों को मारने वालों को तुम कवर फायर कर रहे हो। इन्होंने सामूहिक रूप से जालीदार टोपी पहन करके पूरे वहां गदर करा है, उनको तुम कवर फायर कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम भी जो है उन्हीं के अनुयायी हो, उन्हीं के मानने वाले हो। हर दंगे की निंदा करना चाहिए। अभी कोई दूसरी जगह हो जाता तो तुम अभी जो है मोमबत्ती ले लेकर के सब निकल जाते। सही बात है, सही बात है। रावत जी, जहां तक मैं अखिल खान जी को समझ पा रहा हूं, उनके हिसाब से अदालत का जो फैसला आया है, जिस जज ने फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद में इस पूरे मामले को खत्म मान लिया जाए। मतलब अखिल जी को जो जितना मैं समझता हूं, अपील होगी, शासन अपील करेगा, शासन को अपील करना ही चाहिए। और इस प्रकार के दंगाइयों को उनकी जगह बाहर नहीं है, अंदर है, जेल में, उनको जेल में ही रहना जाना होगा। मैं ओपन को बोल रहा हूँ, मैं करने के लिए तैयार। वहाँ के जज को तमाम बेइज्जत कर रहे थे आप लोग, जज अदालत से आप लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। अरे मियाँ, अपील होती है, अपील का प्रावधान है, और पढ़े लिखे हो तो थोड़ा बात को समझो। अपील क्या होती है, रिवीजन क्या होता है, अपील रिवीजन होगी नहीं होगी, बताओ। लगाना चाहिए था।
इस निर्णय का उच्च न्यायालय में या उसके ऊपर की जो अदालत है वहां होगा, जरूर होगी। हाई कोर्ट हो, उसमें तो आपको जाना चाहिए था ना। आपको अरे अकील जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, आपकी मुराद पूरी होगी। इन 11 के 11 दरिंदों को सजा मिलेगी। जलाने वाले, हिंदुओं की दुकानों को लूटने वाले पुलिस वालों के हाथ में जो है जानलेवा हमला करने वाले बचेंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना। नहीं अब अकील जी को थोड़ी खुशी मिली है। अकील जी की खुशी जो है, ये जो खुशी मिली है अकील जी को कि इनके 11 भाई जो है वो बरी कर दिए गए हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं, ये बात भी तय है। इसलिए तो हमने ये शो किया है ताकि सरकार भी देखे इसको और जो है इसके खिलाफ अपील हो और इन 11 दरिंदों को सजा मिले। क्योंकि अगर इन 11 दरिंदों को सजा नहीं मिली तो अगली रामनवमी में फिर से इस प्रकार की चीजें घटित होंगी और फिर जो है वही बात घूम फिर के आएगी कि फिर ये सब हो क्यों रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दरिंदे हैं, जो दंगे करते हैं, पत्थर बरसाते हैं, ये दुकानें जलाते हैं, पुलिस वालों को घायल करते हैं मजहब के नाम पर, अल्लाह अकबर बोलते हुए, इन लोगों के ऊपर अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये फिर उन तमाम चीज़ों को दोहराएंगे, घटना की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, हम ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हमने इस पर चर्चा जो है वो करने की ठानी। रावत जी हमारे साथ। रावत जी, अब वकील जी के हिसाब से तो भैया ये मामला खत्म हो गया है, लेकिन अब हमारे हाथ में यहाँ से क्या विकल्प है, हमें क्या करना चाहिए, क्या अपील आप मुख्यमंत्री से करेंगे? रावत जी, एचएस रावत जी। अकील जी के हिसाब से आने के लिए मुकदमा तो उधर आपने बताया क्या, मैं मुझे बोलना। मैं देवेंद्र रुकिए, एचएस रावत जी से पूछ रहा हूँ, एचएस रावत जी से, कमिंग बैक। हाँ एचएस रावत जी। मुकदमा तो दाऊद इब्राहिम का भी आया था जी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी थी, लेकिन आज तक इनके सीने से दर्द नहीं गया। हाँ, आज भी इनके छाती के अंदर ना कील चुभती हैं। और उसके जनाजे में 2 लाख मुसलमान टोपी पहन के गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो राम मंदिर का भी आया था। इनके सीने में आज भी उसको ये आस्था के आधार पर फैसला बताते हैं। अकील खान जी ने उस पर पीएचडी की है, आस्था के आधार पर बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं आस्था के आधार पर हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए फैसला दिया गया था। इन्होंने वो फैसला ही बदलवा लिया सावानों के। हाँ, मैं वही, बड़ी पीड़ा है अकील जी को ना। इनको तो बड़ी इनके आदमी फंसते हैं तो इनको बड़ी पीड़ा होती है, और जब निकल जाते तो न्याय किया। इसलिए इनकी तो सोच ही देश के प्रति है। अकील जी, हम आपकी छटपटाहट को समझ पा रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, बाकी गेस्ट वो बोल लें, अपनी बात रख लें। हाँ रावत जी, एचएस रावत जी। इसलिए अकील खान साहब जो है ना, इनको इतनी बेचैनी है, इनको अभी खुशी के लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि 11 लोग बरी हो गए। और जब बात आती है दूसरे केसेस की तो ये बोलते हैं कि आस्था के हिसाब से फैसला हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते ही नहीं है। और इन्होंने सावाने वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं माना, संविधान को फाड़ के रख दिया इन लोगों ने। ये है इनकी हकीकत। ये देश के वफादार हैं ही नहीं, ये तो हिंदुस्तान को ऐसे मानते हैं कि जैसे अगर इनके खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो बोलते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ गलत फैसला किया है, हिंदुस्तान में हम सुरक्षित नहीं है। ये इन लोगों को इतना भयंकर दर्द है और आज भी इनके सीने में सांप लौटता रहता है, क्योंकि ये तकलीफ होती है आसिफ जी कि देश जब आजाद हुआ तो इस देश के अंदर मुसलमान कोई राजा क्यों नहीं बना, मुसलमान कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। उस भड़ास को निकालने के लिए इन्हें देश के 2 टुकड़े कर दिए और मुसलमान प्रधानमंत्री वहां पे बना लिया पाकिस्तान के अंदर। और आज भी इनके सीने में वो आग धधक रही है, इनके दिमाग में ये आता है कि भाई मुसलमानों का राज था, मुसलमानों के राज से गुलाम हुए। अकील जी, मैं आपको एक बात को लेकर आश्वस्त कर सकता हूं। आज आपकी छटपटाहट को देखते हुए मैं आपको एक बात को लेकर आश्वस्त कर सकता हूं अकील जी कि जो 11 भाई आपके दंगाई हैं ये बचेंगे नहीं। मैं इसको लेकर आपको आश्वस्त कर दे रहा हूं। आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए। 11 जो दंगाई आपके भाई हैं जिन्होंने दंगे किए थे, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बचेंगे, आप ये मान के चलिएगा। हम इस पर भी डिबेट करेंगे आगे। हम इस मैं आपसे वादा करता हूं कि चर्चा, इस खबर का असर जो होगा, जब इन 11 के 11 दंगाइयों के ऊपर जब सजा सुनाई जाएगी इनको, तो फिर हम चर्चा करेंगे, पुनः हम करेंगे चर्चा। मैं वही तो कह रहा हूं, वो कुछ नहीं, वो जेल जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। 11 दरिंदे अगर बेगुनाह हैं तो हिंसा का गुनहगार है कौन? देवेंद्र सिंह रावत जी, एक फाइनल कमेंट आपका ले लेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे चर्चा को। देवेंद्र सिंह रावत जी, 11 दरिंदे अगर बेगुनाह है अकील जी के हिसाब से, तो भैया हिंसा का गुनहगार है कौन? जवाबदेही किसकी तय करें सर? देवेंद्र सिंह रावत जी का नेटवर्क शायद नहीं आ रहा है, बट एनीवेज ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा, समय थोड़ा सीमित है।
बड़ी चीज यह है कि एमपी में दंगाइयों को मजा और गौरक्षकों को सजा। तबस्सुम खान जो है वो अपनी मजहब को आगे रखते हुए 11 गौरक्षकों को सजा दे देती है और एक हिंदू जज गंगा जमुनी तथा कथित तहजीब को हवाला देते हुए इन तमाम दंगाइयों को, जिन्होंने खरगोन को जलाकर रख दिया था, उनको बरी कर देते हैं। वजह बताते हैं सबूतों के अभाव में। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस फाइल को दोबारा खुलवाया जाए, अपील फिर से हो और इन 11 के 11 दरिंदों को उनके गुनाह की सजा मिले। जितने भी लोग चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत आभार। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।